नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रोड मैप होगा, या बहुत सारे इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो भी ये पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए क्या रोड मैप होगा, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं फिलहाल आपको जो रोड मैप बताने वाला हूँ वो वाला रोड मैप है जो हम लोग खुद अपने क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी काम किया है। जो रोड मैप हम क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं वही सेम रोड मैप हम आपको भी बताने वाले हैं। आप इस रोड मैप को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना इस रोड मैप को। तो कुछ पॉइंट है, क्या है कि पहली बात तो हमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हर एक वीक में आप कवर करोगे, देखो इसका पूरा प्लान बनेगा। ठीक है, तो जो प्लान बनेगा तो वीकली जो हम प्लान बनाएंगे उस वीकली प्लान में जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक होंगे उनको ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी नोट से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, और अगर मैं सपोज आपसे पूछूं कि ये वाला टॉपिक कहाँ पे था या इसका ये वाला कंसेप्ट कहाँ पे था, तो आप एग्जैक्टली बता सको कि ये क्या कंसेप्ट है, इस पे क्या एग्जांपल है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। और IMU CT का सिलेबस ऑब्वियसली 11th-12th का ही सिलेबस है मोस्टली, तो आपको ध्यान से देखना है। NCERT बुक मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूं, कोई भी बुक सॉल्व करने से पहले आपको NCERT का बुक सॉल्व करना चाहिए। ये तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NCERT का बुक सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपका NCERT का बुक ऑलरेडी सॉल्व है तो आप किसी भी बुक पे जा सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक बहुत अच्छी आ रही है। यार देखो, NDA की बुक अच्छी होती है, ठीक है, और दूसरी जो मार्केट में बुक है क्वेश्चन के टर्म्स में वो भी अच्छी है। किसी किसी में थ्योरी कम रहती है, तो आप अपने हिसाब से थ्योरी कंप्लीट करो। हम भी अपना एक स्टडी मटेरियल निकालने वाले हैं जो विद इन दिस मंथ, मतलब जून एंडिंग तक वो भी आ जाएगा। आपको वो लेना हो तो वो भी देख सकते हो। तो NCERT बुक में सजेस्ट करूंगा PCM के लिए। NDA की भी प्रिपरेशन बुक आप ले सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब कुछ कुछ टॉपिक कम होते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक मास्टर क्लास भी रखने वाला हूं इस संडे को। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक चीज कैसे प्लान करनी है। अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो इस संडे की मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकता है। प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, क्या है प्रोसेस कि आपको वो 9930879712 वाले नंबर पे जी पे करना है 20 रुपए। पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हैं, कर चुके हैं। नए वालों के लिए ये है, और आपको यही सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है कि आपने पे कर दिया, तो हम आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट अगर अपनी तरफ से आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मास्टर क्लास अटेंड करो, आप सीख जाओगे, काफी कुछ, बहुत कुछ सीख जाओगे। देन बात आती है स्पीड एंड एक्यूरेसी की, क्योंकि मर्चेंट नेवी का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता, लेकिन वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करती है। कितने क्वेश्चन करके आए हो। जैसे हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो 200 में से बेचारा 100 क्वेश्चन ही करके आया, और उसमें से भी उसके 20-30 गलत हो गए। तो जिसकी रैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2000 आएगी, उसकी रैंक 10,000 के आगे चली गई। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। इनसे स्पीड और एक्यूरेसी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, टेस्ट रखने ही रखने हैं, वीकली टेस्ट होने चाहिए, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो। हम अपनी क्लासेस में रख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं से अरेंज करिए अपने लिए। ठीक है, और एक्यूरेसी मतलब कि कितने क्वेश्चन दे रहे हो, कितने क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से कितने सही हो रहे हैं, इसकी एनालिसिस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहां पे भी डाल दिया कि गो फॉर प्रॉपर एनालिसिस, ताकि आपकी स्पीड और भी ज्यादा इंप्रूव हो। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मेरे से लिख करके ले लो, कुछ नहीं होने वाला। एनालिसिस एंड करेक्शन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने पेपर लिखा तो उसके बाद एनालिसिस करो, कितने क्वेश्चन किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कौन से कंसेप्ट के गलत हुए, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सारी चीजें वहां करनी है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने क्लासेस में कर रहे हैं। और अपना माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव बना करके रखो, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो एंड स्टे मोटिवेटेड। सो अब मैं फेज के बारे में बात कर रहा हूं कि हम कैसे पढ़ेंगे। हमारा पहला फेज है, फेज नंबर 1, जिसमें हम 12th क्लास का PCM पहले कंप्लीट करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर हम 11th का कर लें, तो भाई देखो, अगर आप 11th का करो चाहे 12th का करो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होता, ये दोनों अलग अलग ही होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं मोस्टली। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अब जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली 12th क्लास में नहीं जाते, हम कुछ चीजें पहले पढ़ाते हैं। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ा देते हैं, फिजिक्स में जाओगे तो वेक्टर,
और जो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो हम पहले पढ़ा देते हैं, ताकि वो आगे यूज हो सके। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा देते हैं, जो 12th में यूज होने वाले टॉपिक है वो पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है फेज 1 का। फेज 1 है अभी से स्टार्ट होकर के सितंबर 30 तक। इस फेज में हम 12th क्लास में पीसीएम जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। रिगरस क्लासेस चलेंगी, होमवर्क जो होगा वो बहुत ध्यान से देखा जाएगा, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का सिलेबस खत्म किया जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो जाता है। मेन प्रॉब्लम इसमें होती है तो हमें इसमें थोड़े ज्यादा क्लासेस लगाने पड़ते हैं। प्रॉपर टोपोलॉजी यूज करनी है। टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि हर एक वीक में हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने पूरी टोपोलॉजी बना रखी है सितंबर 30 तक का, कि हमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से वीक में खत्म करना है, पहले बेसिक में क्या क्या कराना है, सारी चीजें हमने बना रखी है। अकॉर्डिंगली आपको भी प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखो बच्चों के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है, टाइम मैनेजमेंट। और हमारे साथ में क्या सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हम पूरा सिस्टम के लिए बनाते हैं तो पूरा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा होता है। तो जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो मेनली प्रॉब्लम यहीं पे ही आती है। क्लासेस में प्रॉब्लम पढ़ रहे होते हो तो क्लासेस में क्या होता है कि इसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, तो हम सब अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली जो हम लोग मिस कर देते थे। अब हम यहां पे रिटन सब्जेक्टिव टेस्ट रख रहे हैं, मतलब जो सब कुछ चल रहा होगा तो चलेगा ही चलेगा। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट जो होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी देगा। जैसे मान लो इस वीक में कोई पार्ट टेस्ट होने वाला है, तो जो सिलेबस आईएमयू-सीटी का था, सिमिलर सिलेबस पे आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, या जिसका भी आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो उसका। सब्जेक्टिव टेस्ट जो चेक करेंगे वो हमारे पास बोर्ड के टीचर्स हैं, वो लोग चेक करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी राइटिंग स्किल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, आपको कौन से स्टेप लिखने चाहिए, कौन से नहीं लिखने चाहिए, किस मतलब जो भी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी यहां पे रेक्टिफाई होंगी। ये इंपॉर्टेंट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। जनरली लोग इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हमने तो पढ़ाई दिया, बच्चे देख रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इंप्रूवमेंट स्टूडेंट का स्कोर नहीं आ पाता है। कई बार हमने भी, बहुत बार हमने ये भी मिस्टेक करी है, बट हम इस बार से इस मिस्टेक को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स के। तो ये जो पहला फेज होगा काफी रिग्रेस फेज है, इसमें आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे आगे उतनी ज्यादा आसानी होगी। अब फेज 2 आता है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब आप ये समझ लो कि दिसंबर एंड तक चलेगा ये वाला फेज। इस फेज में क्या होगा कि जो भी 12th क्लास का पीसीएम का सिलेबस पहले पढ़ाया गया है वो यहां पे रिवाइज होगा। रिवाइज होने के साथ साथ आपको ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि एनसीईआरटी सॉल्व करना, तो अब यहां पे एनसीईआरटी नहीं बल्कि आप बुक सॉल्व कर सकते हो। एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो ज्यादातर क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस आपकी यहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पे ही आपका स्पॉन्सरशिप का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि वो अलग नहीं होता है, लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत इधर उधर के होंगे तो वो यहां पे हम पहले ही खत्म करा देंगे, क्योंकि यहां पे रिटन की प्रिपरेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर यहां नहीं करेंगे तो बाद में स्किप हो जाती है वो। तो हम स्पॉन्सरशिप के रिटन की प्रिपरेशन यहां करेंगे। इंटरव्यू इंटेंसिव सेशन यहां पे ही कंप्लीट होंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वाई मर्चेंट नेवी का क्या आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा कि अगर हम जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उनको कैसे आंसर करना है, जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनको कैसे आंसर करना है, वो सब यहां हो जाएगा। मॉक इंटरव्यूज अभी यहां स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यहां पे सब पहले बताया जा रहा है, पहले प्रिपरेशन चल रही है। रिटन सब्जेक्टिव टेस्ट यहां पे भी चलेंगे, बल्कि यहां पे मान करके चलो कि फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे किसके लिए? इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स के लिए। और यहां पे अभी भी बोर्ड के फैकल्टीज ये सारी की सारी चीजें चेक कर रहे होंगे और आपको बताएंगे कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो गड़बड़ ना हो। तो फेज 1 और फेज 2 समझ में आ गया होगा। देन वी आर गोइंग फॉर फेज 3। फेज 3 क्या है? यहां पे हम 11th क्लास का पीसीएम कंप्लीशन करेंगे। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स को यहां पे छुट्टी दे दी जाएगी, ताकि वो अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम अच्छी तरीके से करके आए और प्रॉपरली रिवाइज करके अच्छे से करके आए, ठीक है। और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए क्या होगा कि 11th का पीसीएम यहां पे कंप्लीट किया जाएगा। ये फेज कब तक चलेगा? ये चलेगा 15 मार्च तक। अगेन रिगरस फेज होगा। मॉक इंटरव्यू यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 15 मार्च के बाद में कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं, रिटन टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन यहीं से शुरू हो जाएगी। यहां पे भी आपको प्रॉपर टोपोलॉजी यूज करनी है कि 11th के कौन कौन से टॉपिक कब कब कहां कहां कैसे कैसे खत्म करने हैं,
टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सॉल्विंग यहां पे भी चलता रहेगा, और यहां पे हम लोग इंग्लिश के लिए कुछ एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस, हालांकि ये जो एक्टिविटीज मैंने यहां लिखी है ये पहले से ही हो जाएंगी, प्लान हमारा यही है, लेकिन अगर नहीं हो पाई तो हम यहां से वो इंग्लिश की एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश की एक्टिविटीज में काफी सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बुक रीडिंग, इंडिविजुअल टॉकिंग, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और मॉक इंटरव्यू सेशंस, ये सारे के सारे यहां से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है फेज 4। फेज 4 आपको पता है 15 मार्च के बाद में जितना भी समय बचा हुआ है वो फेज 4 का है। उसमें 11th क्लास का पीसीएम फिर से रिवाइज होगा। कई सारे बच्चे इंप्रूवमेंट देकर के यहां पे एंटर कर चुके होंगे, तो उनको 11th एक ही बार पढ़ने मिलेगा, लेकिन हम 2 बार नहीं भी करा सकते क्योंकि उनको इंप्रूवमेंट भी खत्म करना है, तो हम 2 बार नहीं करा सकते, ठीक है। सो 11th क्लास का पीसीएम रिवाइज होगा। इंग्लिश एप्टीट्यूड आप ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो, 3 बार रिवाइज कर चुके हो देखा जाए तो, एक बार हम और रिवाइज कराएंगे क्योंकि भाई देखो 40-40 नंबर का पोर्शन है, और स्पॉन्सरशिप के रिटर्न में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। स्पॉन्सरशिप के पीवाईक्यू सारे के सारे यहां खत्म करवा दिए जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों के लिए ही होंगे एक तरीके से देखा जाए। मॉक इंटरव्यू सेशन यहां पे बिल्कुल अपनी फुल फॉर्म में चल रहे होंगे। इंग्लिश की एक्टिविटीज फुल फॉर्म में चलेंगी। IMUCT के पीवाईक्यूज यहां पे खत्म कराए जाएंगे, और यहां पे फुल टेस्ट भी चलेंगे। देखो वीकली पार्ट टेस्ट तो चल ही रहे हैं शुरू से, यहां पे लास्ट में जाकर के फुल टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। और फुल टेस्ट ऑलरेडी हमने 15-16 बना रखे हैं, और कुछ टेस्ट हम और बनाएंगे, उनके ऊपर हम और काम करेंगे, तो करीब 20 टेस्ट होंगे यहां पे। अगर आप ऐसे सोच करके देखो कि आप 40 दिन तक क्या कर रहे हो, एक टेस्ट दे रहे हो, फिर एनालिसिस, फिर टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस, फिर टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस, तो जब आप IMU का एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, वो बिल्कुल पुराने पैटर्न का एग्जाम लगेगा। तो ये सारी की सारी हमारी स्ट्रैटेजी है IMUCT को प्रिपेयर करने की, ठीक है। कोई और भी यूज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, आई एम ओपन फॉर ऑल। जो बच्चे घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग अभी अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, जिनको नहीं पता कि IMUCT की प्रिपरेशन कैसे करनी और करानी होती है, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर अगर हम पहले 11th कर लें बाद में 12th कर लें, दैट इज योर चॉइस। हम जैसे जाएंगे वो हमने पहले ही बता दिया। किसी को अगर हमारा बैच ज्वाइन करना हो, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से। कल यहां पे ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, अभी एक हफ्ते तक बेसिक चीजें चलेंगी, बेसिक सब कुछ बेसिक चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब बेसिक चलेगा। 12th का सिलेबस इस वीक में स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकता है। नंबर आपको पता होगा, दैट इज 9140191138। यहां पे आप कॉल करो सीधा, और कॉल करके हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन बैच में वैसे बहुत कम ही सीटें बची हैं, बट अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। अगर कुछ और भी डाउट्स हैं, कुछ और भी इंक्वायरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, तो हम वो व्हाट्सअप भी चेक करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि आपको फर्दर क्या करना है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।